से बड़ी खबर है, जहां पर राष्ट्रपति रईसी के मौत की पुष्टि कर दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। विदेश मंत्री के मौत की भी पुष्टि की गई है। यह बड़ी सूचना, इनका विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश में इन दोनों के मौत की पुष्टि कर दी गई है। ये बड़ी सूचना इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर दोनों की मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से इनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ। उसके बाद वहां पर सर्च टीम को भी भेजा गया। हालांकि लगातार मौसम खराब बना हुआ था, जिसकी वजह से उनके हेलीकॉप्टर को ढूंढने में थोड़ी परेशानी भी हुई, लेकिन जब हेलीकॉप्टर को ढूंढ लिया गया, वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची, तो ये दुखद खबर सामने आई। तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से उनका जो विमान था वो हादसे का शिकार हुआ और ईरान के राष्ट्रपति रईसी की इस हेलीकॉप्टर क्रैश में, इस हादसे में मौत हो गई है। तो बेहद दुखद खबर ईरान से सामने आ रही है, जहां पर ईरान के राष्ट्रपति के मौत की सूचना है। बारिश और खराब मौसम के चलते तलाश अभियान में भी दिक्कत आई। जो 3 बचाव कर्मी गए थे उनके भी गायब होने की सूचना है। तो लगातार रईसी की सलामती के लिए ईरान की मस्जिदों में दुआओं का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन दुआओं का असर शायद नहीं हो सका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये वो जगह जहां पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। खराब मौसम की वजह से राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसमें कुछ और लोग भी मौजूद थे, और इस दौरान ईरान के विदेश मंत्री भी इसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। और तुर्की के एक ड्रोन को अजरबैजान की पहाड़ियों पर भेजा गया, और ताबिल इलाके में जलती हुई सी एक जगह दिखी, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये वही हेलीकॉप्टर का मलबा है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति की और विदेश मंत्री की मौत हो गई है। पहले ही सर्च टीम को यह आशंका थी कि शायद ये हेलीकॉप्टर का मलबा हो सकता है। यहाँ पर धुआं उठता हुआ नजर आया था। ड्रोन से ये शॉट्स आपको दिखा रहे हैं। ये वही ड्रोन है जो राष्ट्रपति के सर्च के लिए निकला हुआ था, और वहां से ये दुखद खबर सामने आई है। सर्च टीम की ओर से ये पुष्टि कर दी गई है कि ईरान के राष्ट्रपति अब बीच में हमारे नहीं रहे। इसके साथ ही जो विदेश मंत्री थे उनका भी निधन हो गया है इस हादसे में। अब हेलीकॉप्टर में और जो लोग सवार थे फिलहाल उनका पता नहीं चल सका है, और वहां पर सर्च टीम अभी भी मौजूद है। लोगों में शोक है, ईरान में आज शोक है, क्योंकि हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति की मौत की पुष्टि कर दी गई है। ड्रोन से आई ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में रईसी और हुसैन के अलावा 9 और लोग भी सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें घटना स्थल से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर, ये तस्वीर जहां पर ये घटना घटी है, तो वहीं दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर ड्रोन से शॉट सामने आ रहे हैं। ये वो धुआं उठते हुए वो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसका मलबा आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिवली, जहां पर ईरान के विदेश मंत्री की हादसे में मौत हो गई है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति रईसी भी इस हादसे का शिकार हुए और उनकी मौत की भी पुष्टि कर दी गई है। 9 और लोग भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। वो कैसे हैं, क्या वो सुरक्षित है, फिलहाल इसे लेकर अपडेट नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही अपडेट मिलेगा हम फौरन आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन विदेश से इस वक्त की ईरान से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईरान के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसमें ईरान के राष्ट्रपति सहित विदेश मंत्री की भी मौत हो गई है। लगातार जैसे ही लोगों को हादसे की खबर मिली थी, दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हुआ था। मस्जिदों में नमाज भी पढ़े जा रहे थे और उनके सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही थी, लेकिन शायद खुदा तक ये दुआएं नहीं पहुंची, कबूल नहीं की गई। और दुखद खबर फिलहाल ये है कि इस हादसे में, इस क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति ना तो बच सके हैं, ना ही विदेश मंत्री बच पाए हैं। बेहद खतरनाक ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि अचानक से मौसम में खराबी हो गई, बारिश की वजह से ये हादसा हुआ। घना कोहरा था, वहां पे ठंड थी, जिसके वजह से ये दोनों हादसे का शिकार हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा पा रहे हैं। ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं। ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, चूंकि मौसम ठीक नहीं था और ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाने में भी दिक्कतें आ रही थी। 20 से 40 टीमों का
गठन कर तुरंत उन्हें घटनास्थल की तरफ रवाना किया गया। तुरंत ड्रोन को वहां पर भेजा गया ताकि ड्रोन के जरिए ऊपर से तस्वीरें कैद की जा सके। और जैसे ये तस्वीर सामने आई जहां पर धुआं उठ रहा था तो ये आशंका भी जताई गई कि शायद ये वही हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है, जिसे पिछले कई घंटों से ढूंढा जा रहा है। और ये पुष्टि कर दी गई है कि अब ना तो ईरान के राष्ट्रपति रहे ना ही विदेश मंत्री। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में दोनों की मौत हो चुकी है। कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ये बड़ी सूचना सामने आ रही है, जहां पर बारिश, कोहरे और ठंड की वजह से हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति ईरान के नहीं रहे। ना रईसी बचे हैं ना ही हुसैन, दोनों के मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो ईरानी राष्ट्रपति रईसी नहीं रहे। ये अमेरिका में बना बेल हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। 212 हेलीकॉप्टर पर ये दोनों सवार थे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस तरीके के जो हेलीकॉप्टर हैं वो हादसे का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर जांच भी जरूरी है कि आखिर बार बार ये जो हेलीकॉप्टर है वो हादसे का शिकार क्यों हो रहा है, कहां पर टेक्निकल कमियां आ जा रही हैं। क्योंकि हालांकि इस हादसे में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, मौसम खराब होने की वजह से, काफी ज्यादा धुंध होने की वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी और तभी हम कह सकते हैं कि असल में हादसे के पीछे वजह क्या रही होगी। लेकिन यह हादसा इतना भयंकर था कि इसमें ना तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बच पाए ना ही विदेश मंत्री बच पाए। विदेश मंत्री हुसैन की भी इस हादसे में मौत हो गई है। हादसे के बाद की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर 2 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए कि किस तरीके से हादसे के बाद वहां पर हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा हुआ पाया गया। और इसके बाद जब सर्च टीम उस मलबे के पास पहुंची तो उसके बाद ये पुष्टि कर दी गई कि विदेश मंत्री हुसैन और ईरान के राष्ट्रपति रईसी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो अमेरिका में बना ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर पर ये दोनों सवार थे। 2 ब्लेड वाला ये एयरक्राफ्ट मीडियम साइज का हेलीकॉप्टर है। इसमें पायलट सहित कुल 15 लोग बैठ सकते हैं। और जब आज ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ तो इसमें ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही विदेश मंत्री के साथ ही कुल 9 लोग सवार थे। फिलहाल क्या अभी किसी की जान बची है इस हादसे के बाद, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इन दोनों के मौत की पुष्टि कर दी गई है। राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री हुसैन के अलावा हेलीकॉप्टर में पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती भी बैठे हुए थे जब यह हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर। तबरीज के इमाम मोहम्मद अले हाशेम भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। इसके साथ ही एक पायलट भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद था जो इस हेलीकॉप्टर को चला रहा था। को पायलट भी इसमें बैठा हुआ था, क्रू का चीफ भी इसमें मौजूद था और हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड, कुल मिलाकर 9 अलग लोग और राष्ट्रपति और विदेश मंत्री यानी कि कुल 11 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। कुल 12 लोगों की क्षमता होती है इस हेलीकॉप्टर में, 9 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और ये जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए नजर आया उसके बाद वहां पर मौसम में खराबी हुई, वहां पर कोहरा काफी ज्यादा था, जैसा कि ड्रोन से ली हुई तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से धुंध छाया हुआ है चारों ओर। शायद इसी वजह से पायलट को हेलीकॉप्टर चलाने में दिक्कत आई होगी और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। क्रैश के बाद की तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल वहां पर टीम लगातार जुटी हुई है। कोहरे, बारिश और ठंड की वजह से बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा और इसी के वजह से सर्च ऑपरेशन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर्च टीम को। लेकिन ड्रोन से जब ये तस्वीरें सामने आई तो ये तस्वीरें चिंताजनक थी क्योंकि यहाँ पर धुआं उठता हुआ नजर आया। इसके बाद उम्मीद यही थी कि शायद इसी हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री मौजूद होंगे, लेकिन दुखद